A very warm welcome to all my students. मैं डॉक्टर अनुराधा प्रसाद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस, सुंदरवती महिला महाविद्यालय से हूँ और आज ऑनलाइन क्लासेस के तहत मैं आप लोगों को ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचारों के विषय में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संप्रभुता क्या है। हम जानते हैं कि राज्य के तत्वों में संप्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके आधार पर राज्य को अन्य सभी समुदायों से अलग किया जा सकता है। राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जो व्यक्ति के लिए प्राणों का होता है। वास्तव में संप्रभुता के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संप्रभुता की अंग्रेजी है सॉवरेनिटी, जो लैटिन भाषा के सुपर और एनस से लिया गया है और जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या जीन बूंदा ने की थी और उन्होंने कहा था, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। Sovereignty is the supreme power of the state over citizens and subjects under restraint by law. विलोमी ने भी लिखा है, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। Sovereignty is the supreme will of the state. इस आधार पर अगर हम संप्रभुता की परिभाषा दें तो संप्रभुता के दो पक्ष हो जाते हैं, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है राज्य व्यक्तियों या व्यक्ति समुदाय से उच्चतर होता है और वह अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है। और बाहरी संप्रभुता का अर्थ है राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। जब हम संप्रभुता के इन दोनों पक्षों को देखते हैं तो हम संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सकता है। तो यह हुई संप्रभुता की परिभाषा और अब हम यह देखेंगे कि जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत में क्या कहा है। जॉन ऑस्टिन एक प्रमुख विधिवेत्ता थे जिन्होंने 1832 ईस्वी में अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जॉन ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित थे और उनका उद्देश्य कानून और परंपरा के बीच भेद करना और परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था। ऑस्टिन ने यह लिखा था कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश होता है और इसी आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया था और संप्रभुता की अपनी परिभाषा दी थी जो इस प्रकार है। यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है और वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। If a determinate human superior, not in the habit of obedience to a like superior, receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is the sovereign in the society, and the society, including the sovereign, is a society political and independent. यह है जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता की व्याख्या और परिभाषा। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो हमें संप्रभुता की ये विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। पहली विशेषता कि प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, संप्रभु किसी मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है किंतु यह आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए और इस संप्रभु की शक्ति असीमित और अपरिमित होती है
कोई उच्चतर अधिकारी उसे अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकता। संप्रभुता के इस विश्लेषण से हमें यह भी पता चलता है कि संप्रभु की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है और सबों को उसका पालन करना होता है। संप्रभु का आदेश ही कानून है और इस आदेश का पालन नहीं करने वाला दंड का भागी होता है। संप्रभु की शक्ति अखंडित होती है और इसका विभाजन नहीं होता। इस प्रकार अनिवार्यतः हम यह देखते हैं कि जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता की निम्न विशेषताओं या इन्हीं विशेषताओं को बतलाया है और उनकी सर्वप्रथम विशेषता यह है कि संप्रभुता अनिवार्य है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता जो कि जॉन ऑस्टिन ने बताई है वह यह है कि संप्रभुता निश्चित है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संप्रभुता सर्वव्यापक है, यानी सभी व्यक्तियों में यह संप्रभुता पाई जाती है। चौथी महत्वपूर्ण बात या विशेषता संप्रभुता की यह है कि यह एक स्थायी विशेषता है। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अपृथक्करणीय है, यह अलग नहीं की जा सकती और यह अविभाज्य नहीं की जा सकती। इस प्रकार जॉन ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी में संप्रभुता को एक ऐसी शक्ति बताया है जो कि सर्वोच्च है, जो कि अविभाज्य है, जो कि अपृथक है। यह है जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार। और ऐसा नहीं है कि जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचनाएं नहीं हुई। वास्तव में जॉन ऑस्टिन एक वकील थे और उन्होंने संप्रभुता की व्याख्या वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर की थी। व्यवहारिक पक्ष पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था और व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान न देने के कारण ही कई विद्वानों जैसे कि सर हेनरी मैन, ब्राइस ब्लंट्सली आदि ने जॉन ऑस्टिन के इस सिद्धांत की आलोचना की और उन्होंने यह कहा कि जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत की सर्वप्रथम आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि इस समाज में ऑस्टिन के जनश्रेष्ठ को खोज पाना बहुत कठिन है। सर हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक अर्ली इंस्टीट्यूशंस में लिखा कि इतिहास में इस प्रकार के निश्चित जनश्रेष्ठ के उदाहरण नहीं मिलते हैं। वर्तमान समय में भी अगर हम देखें तो अमेरिका आदि देशों में संप्रभु को निश्चित कर पाना कठिन है। इसलिए आलोचकों ने उनके इस विचार की आलोचना की। जॉन ऑस्टिन की दूसरी आलोचना इस आधार पर की गई कि उनका यह सिद्धांत लोक प्रभुता की अवहेलना करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज लोक प्रभुता जनता में निहित होती है और जॉन ऑस्टिन ने इस बात को नहीं मानकर यह कहा है कि संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति में निहित है और इस आधार पर उन्होंने जनता की इच्छा की अवहेलना की है और यही उनकी आलोचना का मुख्य आधार है। जॉन ऑस्टिन की तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि कानून सिर्फ संप्रभु का आदेश नहीं हो सकता। जॉन ऑस्टिन यह कहते हैं कि संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं, लेकिन संप्रभु या संप्रभुता ही कानून का एकमात्र स्रोत नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ हम यह जानते हैं कि परंपरागत प्रथाएं, न्याय संबंधी धारणाएं आदि पर भी कानून आधारित होते हैं और कानून इन सभी बातों का निचोड़ होता है और मिश्रण होता है। ऑस्टिन के सिद्धांत की चौथी आलोचना यह कहकर की जाती है कि संप्रभुता को जो उन्होंने अविभाज्य माना यह गलत है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से संप्रभुता को अविभाज्य नहीं माना जा सकता। प्रत्येक राजनीतिक समाज में कर्तव्यों का बंटवारा होता है और कर्तव्यों के बंटवारे से यह स्पष्ट होता है कि संप्रभुता विभाजित की जा सकती है। आलोचक यह भी कहते हैं कि जॉन ऑस्टिन ने शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया है और ऑस्टिन की धारणा से यह प्रतीत होता है कि उच्च सत्ता अपने सिद्धांतों का पालन शक्ति के आधार पर कराती है, जो कि गलत है। अधिकांश जनता कानूनों का पालन आज दंड के भय से नहीं करती, बल्कि इस कारण करती है कि कानून जनता की इच्छा को व्यक्त करता है और उसके पालन से ही जनता का कल्याण निहित होता है। इस प्रकार संप्रभुता असीमित नहीं है, संप्रभुता पर कहीं न कहीं प्रतिबंध लगा ही होता है। संप्रभुता पर कई तरह के प्रतिबंध होते हैं, जैसे उस पर नैतिक प्रतिबंध होता है, रीति रिवाज और परंपराओं का प्रतिबंध होता है, धर्म संबंधी मान्यताएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रतिबंध होता है और
अन्य समुदायों का भी प्रतिबंध होता है। इस प्रकार जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत या उनके मोनिस्टिक थ्योरी की कई आलोचनाएं की गई, लेकिन यह आज भी माना जाता है कि जॉन ऑस्टिन का यह सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन वैधानिक दृष्टिकोण पर किया है और निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि वैधानिक दृष्टिकोण से जॉन ऑस्टिन का सिद्धांत बिल्कुल सही है। यह सिद्धांत स्पष्ट और तर्क संगत है और उसके विवेचन से संप्रभुता लौकिक और राजनीतिक रूपों की अनिश्चितता से निश्चितता में ढल जाती है। इस प्रकार आज मैंने आप लोगों को यह बताया कि किस प्रकार जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के अपने सिद्धांत की व्याख्या की, किस प्रकार उनकी आलोचनाएं हुई और किस प्रकार आज भी राजनीति शास्त्र में जॉन ऑस्टिन के इस मोनिस्टिक थ्योरी का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।